हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मिशा खान लेगा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियोस बनाने का क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं, इस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं बना सकती। टाइम नहीं होता, फिर मुझे भूख भी लगी होती है। मज़े की बात है, इतनी भूख लगी हुई होती है तो फिर मुझसे वीडियोस नहीं बनती। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा खाती रहूँगी, खा लूँ वीडियोस, मतलब बनाती रहूँगी और मैं खाना वगैरह कुछ खा भी लूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस बनाते बनाते फिर कोई कस्टमर आ जाते हैं, फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर खाने को टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए वीडियोस भी बनाती हूँ, थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ। तो देखें वीडियोस फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताती होती हूँ। आज बहुत मज़े की ब्यूटी टिप्स है और बहुत ही मतलब आप लोगों के फ़ायदे की ब्यूटी टिप्स है। आप ये देखिएगा कि मैंने कभी भी किसी वीडियोज़ में आपको वो चीज़ बताई हो जो आपकी स्किन को नुकसान देती हो। मैंने हमेशा आपको वो वीडियोज़ बताई है, वो चीज़ समझाई है जो आप लोगों को पता नहीं होता, आप लोगों की गलतियाँ होती हैं, उन्हीं को सुधारने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ कि आप लोग ये छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं ये ना किया करें, ताकि इनकी वजह से आपकी स्किन को जो है ना नुकसान ना पहुँचे। आज बात करते हैं ब्लीच के हवाले से। देखिए, अब ब्लीच का एक शाखा जो है ना वो कितने में स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का कि ब्लीच जो आम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, हर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बंडलों के हिसाब से आती है और वो सेल भी बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। उसकी क्यों होती है, किस लिए होती है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। आप लोग कभी नहीं सोचते कि हम एक सस्ती चीज़ लेके अगर हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो उसके हमारी स्किन को कितने नुकसान पहुंचेंगे। देखिए ये मतलब कि आपने मार्केट में जाना है तो कोई भी चीज़ आप लेने से पहले आप ये सोचते हैं कि मैंने मार्केट जाना है, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है तो उसके साथ मैंने अपनी ब्लीच भी लेनी है। क्यों? इसलिए कि उसमें आपके पैसे खर्च कम होते हैं। इसलिए आप सोचते हैं कि मैंने ब्लीच भी लेनी है, मैंने हेड फिट पे भी करनी है, मैंने अपने फेस पे भी करनी है, मैंने ब्लीच भी लेनी है, मैंने सुबह शादी पे भी जाना है, मैंने सुबह सुबह पार्टी पे भी जाना है, मैंने अकेडमी में फंक्शन है, मैंने उधर भी जाना है तो मैंने ब्लीच भी लेनी है। ना ना, ये गलती कभी ना करना ब्लीच वाली। जब भी आप ब्लीच अपने फेस के ऊपर मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा है कि कम से कम 10-12 साल की बच्चियाँ हैं जो अपने फेस पे वो 10-12 साल की स्किन कैसी होती है, एक बेबी स्किन, बच्चों वाली स्किन होती है, तो उसके ऊपर वो ब्लीच अप्लाई करना शुरू कर देती हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि ब्लीच जो है वो कितने नुकसान देती है, उसके क्या-क्या नुकसान हैं। मैं आपको फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप इस चीज़ को आप खुद भी समझदार हैं, इस चीज़ को समझ जाएँगे। तो जब आप 10-12 साल की एक बेबी स्किन, एक बच्चों वाली स्किन, एक बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक स्किन के ऊपर इतनी हार्ड ब्लीच कितने में स्टार्ट हुआ था पता नहीं, 5 रुपए के 10 रुपए का शाशा मिलता था, तब का लोग धड़ाधड़ लिए पड़े हैं बाज़ार में, मार्केट में जाके बस ब्लीच लेनी है, ब्लीच लेनी है, ब्लीच लेनी है। यही लड़कियों का काम है, कोई भी चीज़ उन्होंने मार्केट से लेनी है तो साथ उन्होंने ब्लीच खरीदनी है, क्योंकि कम पैसों में आती है। सिर्फ पैसों की वजह से कि कम पैसों में आती है, यार कोई बात नहीं, शूज़ भी ले लूँगी, थोड़े से पैसे, ये 50 रुपया बच रहा है, अपनी ब्लीच लेती आऊँगी। ड्रेस लिया, ये थोड़े से पैसे बचे, मैं अपनी ब्लीच ले लूँ। तो देखें, जब आप ब्लीच यूज़ करेंगे, आपके घर में जो बच्ची होगी, नंद होगी, कोई भी होगी, तो वो आपको देख के, कज़न है, कोई भी है, वो आपको देख के फिर वो भी यही काम करेगी जो आप करते हैं, ब्लीच वगैरह। तो देखिए ये बहुत मतलब गंदी चीज़ है, इसको ना लगाया करें, कम पैसों वाली। आप
अपने लिए अगर कम अज़ कम देखें, ये बहुत सारी ब्लीच वगैरह ये मार्केट में आई हुई हैं। ये देखें, ये डैमेज की बड़ा इसका लोग कहते हैं इसका रिज़ल्ट है, ये बहुत अच्छी है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही थी। तो मैंने सोचा है कि इसके लिए भी मैंने, बल्कि इसको ये नहीं है कि मैंने मार्केट से ली और आप लोगों को वीडियो आप लोगों के लिए अब मैंने बना दी। नो, मैंने इसको देखा है, इसको चेक किया है। जैसे ही मार्केट में आई है तो लोग जैसे ले रहे थे, तो मैंने इसको लेके ना एक छोटी सी जगह पे लगा के देखी है। फिर उसके मैंने साइड इफ़ेक्ट देखे हैं कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और जो लड़कियां अप्लाई करती हैं उन्हीं के फेस को देख के मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसके नुकसान कितने हैं। फ़ायदे तो है कि आपके पैसे कम लगते हैं, लेकिन जो इसके नुकसान है वो आपको पता ही नहीं है। आप अपने पैसों को देखते हैं। एक बात मेरी याद रखना, ये फेस ही तो है हमारा, जिसके ऊपर अगर हम हल्के वाला भी ड्रेस पहनेंगे तो वो सूट करेगा, प्यारा लगेगा हमें। क्यों लगेगा? सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फेस प्यारा होगा, तो तभी वो हल्के वाला जो हम बेशक सेल से लेके भी पहन लें तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि हमारा फेस प्यारा होगा। अगर आप ब्रांडेड ड्रेस ले रहे हैं, उसमें से बचत करके के पैसे बच रहे हैं, मतलब ब्रांडेड एक ड्रेस ले रही हूँ तो मैंने अपने लिए ब्लीच लेनी है, मतलब कि ड्रेस ब्रांड का, और अपने फेस के जिसके ऊपर आपने पहन के जाना है, जो दिखना है फेस, वो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? एक 20-30 रुपए वाला ब्लीच का पैकेट लगा रहे हो। ओ अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ करो। ये ब्लीच जो है ना, ये कम पैसे यूँ ना देखें कि हम ना ब्रांड का ड्रेस पहन लें और ब्लीच 30 रुपए वाली ब्लीच लगा के हम फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, फेशियल जैसा रिजल्ट आ जाता है। देखिए, मैं मानती हूँ ये बहुत सारी, देखें जो भी आप अप्लाई करते हैं, ये बहुत सारी ब्लीच मेरे पास पड़ी हैं, 3 किस्में, बहुत सारी मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा है, गिनती करने के लिए भी मैं तो थक जाऊँगी, गिनती भी नहीं कर सकती। इतनी ब्लीच मार्केट में आई हुई है। कोई भी ब्लीच की बात कर रही हूँ, जो ब्लीच है, कोई भी ब्लीच है, चाहे वो जिस कंपनी की भी है, न्यू आई है, जो भी आई है, रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट हर ब्लीच में है, मैं ये नहीं कहती रिज़ल्ट नहीं है। तो देखें, वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा। जब आप कम पैसों वाली एक चीज़ लगाएंगे तो वो आपके फेस के ऊपर फ़ौरन तो रिज़ल्ट, आप लोग जब अप्लाई करते हैं ब्लीच को, आपको लगता है कि मतलब कि वाओ, मेरा इतना प्यारा फेस लग रहा है। लेकिन वो उस टाइम आपके फेस को रिज़ल्ट देती है, वो कितने दिन के लिए देती है? सिर्फ 2 दिन। मतलब जिस दिन आप ब्लीच करेंगे उस दिन आपके फेस को रिज़ल्ट देगी, आपको पता चलेगा कि हमने ब्लीच किया हुआ है, मतलब रिज़ल्ट है, हमारा फेस इतना क्लीन लग रहा है। और दूसरे दिन, तीसरे दिन आप अपने फेस को देखना, ज़रा गौर से देखना अपने फेस को। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन अपने फेस को देखना कि वो ब्लैक डल पड़ना शुरू हो जाएगा और छाइयाँ आपकी डार्क होने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा डार्क होने लगेगी। जब आप धूप पे जाएंगी तो आपका फेस जो है ना रेडनेश छोड़ जाएगा, बिल्कुल स्किन रेड, मतलब जैसे कपड़े वगैरह वॉश कर रही हैं, धूप पे कोई भी काम कर रही हैं, तो मतलब कि वो आपका फेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा रेडनेश छोड़ जाएगा। और उसके बाद तकरीबन 10 दिन के बाद, अगर मैं गलत बात कर रही हूँ तो मुझे मैसेज पे ज़रूर बताइएगा। देखें कि 10 दिन के बाद अपने फेस को देखना कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर के बाल आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि पहले वो गोल्डन करेगा, ब्लीच जो है ना वो आपके बाल जो हैं फेस के ऊपर, छोटे छोटे बाल होते हैं तो उनको गोल्डन कर देता है। 10 दिन के बाद, ठीक 10 दिन के बाद अपने फेस को देखना कि वो जो गोल्डन बाल है वो ऊपर आ जाता है, और उसके जो नीचे जड़ निकलती है वो एक हार्ड किस्म की,
बहुत ही ज़्यादा पहले होते हैं हेयर जो है ना फेस के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो जब आप ब्लीच करते हैं उसके 10 दिन के बाद आप देखोगे कि आपके फेस के ऊपर मतलब एक हार्ड किस्म के जड़ निकल रही है। जो जड़ निकल रही होगी ना स्किन के अंदर से, वो एक हार्ड किस्म की और ब्लैक कलर की जड़ निकल रही होगी। तो देखिए अक्सर मेरी सिस्टर के मैसेज आते हैं मेरे पास। वो कहते हैं कि भाई मैडम आप एक वीडियोस एक हेयर के बारे में वीडियोस बनाएं, फेस हेयर के बारे कि ये कैसे ख़त्म होने चाहिए या ये क्यों होते हैं। तो मैंने आज सोचा है कि इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि ये क्यों होते हैं और किस लिए आते हैं। ये एक तो इसकी वजह है हेयर आने की कि क्रीम की वजह से आते हैं। दूसरी हमारी जो वजह है हेयर आने की, हेयर ग्रोथ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फेस के ऊपर हो जाती है। उसकी दूसरी वजह होती है जो हम ब्लीच करते हैं। मतलब कि ये जो आप लोग ब्लीच करते हो ना फेस के ऊपर, तो 10 दिन के बाद हेयर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक तो एक फेस के ऊपर ये स्याइयाँ लाती है। जो भी बहुत ही ज़्यादा ब्लीच करती होगी उसकी फेस जो है ना रेड होगा, और दूसरा उसकी स्किन जो है बारीक हो जाएगी, रेडनेस छोड़ जाएगी, और तीसरा स्याइयाँ आ जाएंगी फेस के ऊपर। चौथी चीज़ है जो हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी आपके फेस के ऊपर। मतलब कि आप अपने हेयर को रिमूव करवाते हो, वैक्स करवाते हो, थ्राइड करवाते हो, तो उसकी वजह से आपके फेस के ऊपर हेयर रिमूव हो जाते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। आप अक्सर ब्लीच वगैरह करके अपने हेयर रिमूव कर देते हैं। जब वो उसकी निकलती है जड़, तो आप उनको देखा करें कि वो कितनी हार्ड किस्म की निकलती है। इसलिए आजकल मैंने देखा है कि हमारी जो सिस्टर है उनके मतलब चीक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जैसे एक मर्द की हार्ड किस्म की एक दाढ़ी आ जाती है, तो उसके हार्ड किस्म के बाल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो थ्राइड से भी निकालने से बहुत मुश्किल होती है। तो वो अक्सर कहती हैं कि सिस्टर हमारे जो है ना चीक पे बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म के बाल आ रहे हैं। देखिए ठीक है, मैं मानती हूँ हार्मोन्स की कमी होती है, हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से होते हैं, चीक पे बाल आते हैं, एक मर्दों की तरह दाढ़ी बन जाती है। लेकिन जो ज़्यादा वजह है वो ये है कि हमारे जो हम ब्लीच वगैरह ये ब्लीच कर कर के इसके बाल हार्ड आते हैं। हार्ड किस्म का जब बाल आता है तो वो आप खींच लेते हो, थ्रेड करते हो, खींचते हो बाल। जब खींचते हो एक बाल से दो बाल आएंगे, दो बाल से तीन बाल आएंगे। मतलब जितने खींचते जाओगे तो वो आपकी अक्सर ये देखा होगा ये जगह ऐसे एक डॉट्स की तरह यहाँ पे बाल आते हैं, फिर वो फैलते जाते हैं यहाँ पे ना सारे। तो जो भी मेरी सिस्टर इन हेयर के लिए परेशान है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियोस में कि प्लीज़ अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए अपनी स्किन की केयर किया करें। वो बेचारी फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं कि जाने से पहले अचानक जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन अचानक आ जाता है, फोतकी हो जाती है, कहीं भी जाना पड़ता है। तो मतलब कि वो बेचारी अपनी इस जगह को छुपा रही होती है हेयर की वजह से, कि वो उसी टाइम फ़ौरन थ्राइड तो नहीं कर सकती या पार्लर तो नहीं जा सकती, तो इसीलिए वो ये जगह छुपा रही होती है। तो देखिए मेरी जितनी भी सिस्टर हैं और उसकी इस जगह पे बाल आ गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेयर की वजह से परेशान है। तो उन्हें मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल किया करें, मतलब कि अपने जो फेस के ऊपर ये गंदी ब्लीच वगैरह ऐसी चीज़ें ना लगाया करें। तो देखिए मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि आप लोग अगर ब्रांड का सूट नहीं पहनेंगे, आप एक नॉर्मल शॉप का सूट पहन रहे हैं, उसी में से अपने पैसे जो हैं बचा के आप अपने लिए एक अच्छी स्किन पॉलिश ले लें। मतलब किसी ब्रांड की, क्यूने बहुत ही अच्छा ब्रांड है क्यूने कंपनी का। तो कोई भी कंपनी आपने लेनी है तो सॉफ्ट टच भी अच्छी है, नॉर्मल रेंज है वो भी अच्छी है। तो मतलब कि कोई भी स्किन पॉलिश आपने लेनी है तो आपने जब भी कभी कभी कभार किया करें, ज़्यादा भी आपने नहीं करनी है। आपने ज़रूरी कहीं जाना है, कोई फंक्शन है, आपने फेशियल किया है, तो उसके बाद आपने
स्किन पॉलिश करनी है तो आप कभी कभार किया करें, उसमें पाउडर की मिक़दार जो है ना कम रखा करें। और आपने स्किन पॉलिश ही करनी है, आपने ब्लीच वगैरह अपने फेस पे कभी भी नहीं लगाने, जिस वजह से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचते हैं। और आप लोग फिर पार्लर पे आके कहते हैं या किसी परेशान होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर अपने लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और मतलब कि वो अपने हस्बैंड से ये चीज़ छुपाती फिरें कि हमारे हेयर आ गए हैं, मेरा हस्बैंड क्या कहेगा, या उसका हस्बैंड उसको कहे कि यार ये मेरी तरह तुम्हारी दाढ़ी आ गई है। तो देखिए, एक लेडीज़ जो है ना वो लेडीज़ की प्रॉब्लम को समझती है। मुझे पता है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि कैसे ही ये जो लड़के होते हैं बहुत ही ज़्यादा बातें कैसे करते हैं अपनी बीवी, बेशक बीवी भी हो उसके ऊपर, यार तुम्हारे तो है, तुम्हारे तो मेरी जैसी दाढ़ी आ गई, तुम्हारे तो इतने बाल आ गए, तुम्हारे तो फेस के ऊपर स्याहियाँ आ गई। बेशक भले वो अपने सैलून पे जाके लड़कियों से ज़्यादा वो फेशियल करवाते हों, मर्ज़ी इतनी सारी चीज़ें लगवा के आते हों, लेकिन वो लड़कियों के ऊपर बातें करते हैं। जब वो बेचारी घर में बैठे कोई चीज़ अपने ट्राइड कर रही होगी या कोई मतलब फेशियल वगैरह ब्लीच वगैरह कर रही होगी तो वो आएगा, फिर से ब्लीच हो रही है, फिर से यूँ हो रहा है। मतलब कि वो खुद से पार्लर से होके आते हैं, बहुत कुछ करा के जाते हैं। क्योंकि देखिए, मेरा जेंट्स लेडीज़ सैलून है तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि लड़कियों से ज़्यादा स्किन की केयर करते लड़के हैं अपनी, क्योंकि वो अपनी स्किन के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं सोच रही होती हूँ कि देखें, जो लड़कियाँ होती हैं तो वो बेचारी इतनी, उनका जो नाम है ना वो बदनाम है कि लड़कियाँ क्रीमें लगाती हैं, लड़कियाँ यूँ करती हैं, लड़कियाँ यूँ करती हैं, लेकिन नहीं, लड़के भी अपनी स्किन के लिए केयर करनी चाहिए। देखें, ये पहले होता था, ये ये चीज़ें पहले होती थी कि कहते थे कि भाई मतलब कि मेकअप भी लड़कियों के लिए बना है, फेशियल भी लड़कियों के लिए बना है, सब कुछ ये जो सैलून का जितना भी ये सामान होता है तो ये लड़कियों के लिए ही बना है। लेकिन ये गलत बात है, लड़कियों के लिए नहीं बना, क्योंकि लड़कियों की भी वही स्किन होती है, वही फेस होता है, लड़कों का भी वही होता है। लड़कियां अगर अपनी स्किन को क्लीन करके वाइट हो के अपने हस्बैंड को दिखा सकती हैं, तो लड़के भी अपनी बीवी के लिए अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। डस्ट रिमूव करना लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। अपनी केयर किया करें। और ब्लीच वगैरह अगर मेरे कोई भाई भी हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि मतलब कि लड़कियां मुझे बताती होती हैं कि मैं ब्लीच करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, उसकी भी छाइयाँ आ गए, मेरी भी आ गई है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस ब्लीच से बचा करें, ये चीज़ें जो हैं इससे बचा करें आप। इन चीज़ों को अगर लगाती भी हैं अपने हैंड फिट पे लगाएं, पाउडर की मकदार कम रखें और इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल डालें, इसको अपने हैंड फिट पे लगाएं। उसके बाद लगे रहने के बाद आपने एक लेमन का, जब ये ड्राई हो जाए, लेमन का मसाज देना है, तब जाके आपके हैंड फिट भी इसके साथ कुछ बेटर रहेंगे। और ब्लीच उतारने के फ़ौरन बाद आपने कोई भी चीज़, ऑयली चीज़ आपने लगा लेनी है अपने हैंड फिट के ऊपर, तब जाके आपके हैंड फिट जो है ना वो सही रहेंगे, बेहतर रहेंगे। वरना आपके हैंड फिट की भी स्किन जो है ना जलना स्टार्ट हो जाती है। फ़ौरन तो रिज़ल्ट आ जाता है, आपको वाइट दिखते हैं, लेकिन बाद में उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, वो स्किन आप लोगों की जल जाती है। तो दीजिएगा इजाज़त, हाफ़िज़। मुझे भूख लगी है, खाना